मुझे एक वाकया याद आता है। लाहौर की सरजमीन पर अंग्रेजों का दौर है। हजरत मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर करके उतरते हैं। उसी ट्रेन से अंग्रेज का एक बहुत बड़ा चीफ और कमांडर उसके साथ वो भी उतरते हैं। और जैसे ही वो उतरते हैं तो पीर साहब को लेने के लिए बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी जमात उनको लेने के लिए आई। और चीफ ऑफ कमांडर के लिए चंद आर्मी और उनकी गाड़ी। उसने सोचा कि एक ज़ईफ आदमी को लेने के लिए इतनी बड़ी भीड़, कौन साहब है, जरा करीब चल के देखें। तो हजरत तस्बीह पढ़ रहे थे, हाथ में तस्बीह। सुभान अल्लाह। तो आके पूछता कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो हजरत ने उसके रिवॉल्वर की तरफ इशारा करके व्हाट इज दिस, वाह वाह वाह, उसने निकाला रिवॉल्वर। दिस इज वेरी पावरफुल वेपन। रिवॉल्वर निकाला, एक कबूतर बैठी थी उसको मार दिया। कबूतर नीचे गिर गई, मर गई। मुस्कुराने लगा, देखा देखा पावर। तो हजरत मुस्कुराए, कहा इसका भी पावर देखना चाहते हो। तस्बीह को हाथ में लिया, कबूतर की तरफ इल्लल्लाह कहा, कबूतर उड़ के जिंदा होके उड़ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़िया मानिकपुर शरीफ, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे बंदी। दोस्तों, ये हैं सूफिया किराम कि जिनकी तस्बीह भी चलती हो तो वो जिंदगी देते हैं, जिंदगी मुर्दगी नहीं देते। याद रखो, आज पूरी दुनिया बड़े से बड़े एटमी पावर्स तैयार कर रही है। पूछो कि किस काम के लिए। बड़े से बड़े मिसाइल्स तैयार हो रहे हैं, पूछो किस काम के लिए। बड़े से बड़े कलाशनकोव तैयार हो रहे हैं, पूछो किस काम के लिए। तो कहा जाएगा सिक्योरिटी के लिए, मगर किससे सिक्योरिटी, किस बात की सिक्योरिटी। तो पता चलेगा इसके चलने से लोग मर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम, आओ दहलीज़े मुस्तफा पर, आओ दहलीज़े सहाबा पर, आओ दहलीज़े अहले बैत पर, आओ दहलीज़े औलिया कामिलीन पर। यहां मुर्दों को जिंदा करने की तावीज दी जाती है, यहां किसी के दिल को नहीं तोड़ा जाता। आज मुसलमान डूबता नजर आता है, परेशान नजर आता है, इसलिए कि अपने असलाफ से मुंह मोड़ चुका है। हम अपने असलाफ से दूर हो चुके हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत इश्क़े रिसालत है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत औलिया है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत और सरशार होकर उस मोहब्बत में डूबने का नाम है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत कुरान अजीम है, लेकिन हम सबसे दूर नजर आते हैं। इस दूरी को खत्म करना होगा मेरे नौजवानों। इस दूरी को खत्म करने के लिए आपको अपनी अपनी जगह से उठना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। हम अपने मकसद को भूले हुए हैं। हमारा मकसद कितना कीमती है भूल चुके हैं। मैं उलमा से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि अपने खिताबात में अपनी नौजवान नस्लों को इस बात की तरफ ज्यादा पावर कराएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये स्टेज, आज के जितने स्टेज, चाहे वो दस्तारबंदी के हों, चाहे वो सेमिनार के हों, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो मिलादुन नबी के हों, चाहे गौसुल वरा की मजलिस हो, ये स्टेज एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। और इस ट्रेनिंग सेंटर में आप तशरीफ लाए हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए। तो इस ट्रेनिंग सेंटर में मोहब्बत का पैगाम ले जाए और मोहब्बत आम करें। और वो मोहब्बत का पैगाम किसी चौराहे का नहीं, वो मोहब्बत का पैगाम जिस मोहब्बत के पैगाम को
गरीब नवाज ने दिया है, उस मोहब्बत के पैगाम को जो मखदूम अशरफ ने दिया है, उस मोहब्बत के पैगाम को जिसे दाता अली हजवेरी ने दिया है, ज़करिया मुल्तानी दिया है, आकाए नक्शबंद ने दिया है, इस मोहब्बत को। लेकिन हम पहचानते ही नहीं। हमें क्रिकेटर्स के तो नाम मालूम होंगे, लेकिन अशरा मुबशरा सहाबी के नाम पूछ दिया जाए तो आए बाएं छाए होने लगे। अलमिया है हमारा। हमें तो ये मालूम होगा कि किस क्रिकेटर और किस फुटबॉलर की क्या लाइफ है, लेकिन हजरत इमाम हसन की लाइफ पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं मालूम। बड़ी मोहब्बत करते हैं मुफ्ती साहब, बड़ी मोहब्बत। हजरत इतनी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, क्या दावा है मोहब्बत। आप कहिए सहाबा कराम के 5 नाम बता दो तो पता ही नहीं। बड़ी मोहब्बत। सिद्दीक अकबर का पूरा नाम मौलाना साहब जाने। बड़ी मोहब्बत है हमें। हजरत अली के दादा का नाम चुप, बड़ी मोहब्बत है हमें। गौसे आजम के अब्बू का नाम नहीं, हजरत तो मौलाना साहब ने बताया था, भूल गए। बड़ी मोहब्बत है हमें। गरीब नवाज कहां से आए, किस लिए आए, बस हम जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, रोते धोते हैं, चले आते हैं। बड़ी मोहब्बत। मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी कहां से आए, किचौछे में तो हैं, ये पता है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, फुफ्फू का सर में दर्द थी, चच्ची ऐसे ऐसे रो रही थी, लड़का जो है हाथ पैर पटक रहा था, ले गए थे नीर शरीफ में नहला के ले आए, ठीक हो गया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। बड़ी मोहब्बत। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी के बारे में जानते हो? नहीं। पानी निकलता है मजार से, शीशी में भर के ले आते, पी लेते, ठीक हो जाते। बड़ी मोहब्बत। क्या कर दिया हम लोगों ने, अल्लाह, क्या बनाया हमने अपनी कौम। बहुत पैगाम। और इसी के बरक दूसरों से पूछ लो तो ऐसी ऐसी झूठी झूठी कहानी सुना देंगे कि आप थक जाएंगे। आप मोहब्बत करते हैं, है दावा मोहब्बत का? हाथ उठाइए। औलिया कराम से मोहब्बत, गौसे आजम से, गरीब नवाज से, मौलाए कायनात से, नीचे रख लीजिए। एक आदमी कोई खड़ा हो जाए आवाम से कि कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई, एक कोई बोले, उलमा नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के बताए कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई। एक और कोई बोल दे, क्या है करा। बहरहाल कुछ पता है 3-4 लोगों को। मैं तो नौजवानों में से चाहता था कोई खड़ा। क्या बात है। ये दरसगाह है, दरसगाह। खिताब तो आपने अभी अशरफ जिलानी साहब का भरपूर दबंग सुन चुके, वो तो हो चुका। हम लोग सूफी लोग हैं भाई, अपनी अपने घर की जो बात है वो आप तक आपके दामन में लाके डाल देंगे। और वो तो खतीब हैं। अब इसके बाद तो एक और हम सब की शान जान खतीब आजम हिंदुस्तान, उनका खिताब होना बाकी है। उन्हीं की पुष्टपनाही है मैं बोल रहा हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इतनी शानदार आयत, पहली आयत कुरान की नाजिल हुई किस काम के लिए? खेती करने के लिए। खेती करो, बड़े कामयाब हो जाओ। किस काम के लिए? ये कुरान की आयत इक़रा के मीनिंग किस काम के लिए आई? पढ़ो, पढ़ो, ये आपके लिए आई है। जनाब पढ़िए, अपने आप को पहचानो, पढ़ो। मोहब्बत करते हो तो पढ़ो। अली से मोहब्बत है तो पढ़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जाहिल नहीं रह सकते तुम। जहालत जुल्मत है, जहालत अंधेरा है। पढ़ो, रोशनी वाले हो, पढ़ो, जिंदगी वाले हो, पढ़ो, आका वाले हो।
पढ़ो मामा वाले हो, पढ़ो सिद्दीक वाले हो, पढ़ो उस्मान वाले हो, पढ़ो अबू बकर वाले हो, पढ़ो अली वाले हो, पढ़ो ख्वाजा वाले हो, पढ़ो दाता वाले हो, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते तो झूठे हो कि हमसे मोहब्बत है। बिल्कुल गद्दारी है अपने बुजुर्गों से अगर नहीं पढ़ते हो। मोहब्बत के नाम पर बेवकूफी है अगर नहीं पढ़ते हो। मोहब्बत के नाम पर झूठ है अगर नहीं पढ़ते हो। ये मदरसे जिसमें मैं समझता हूं कि 100, 150, 200 बच्चे इसमें ला के अपने बच्चे रखो, पढ़ो और पढ़ाओ। जिम्मेदारी हमारी है। खुदा की कसम आज उलमा का मैं पूरा सपोर्ट लेकर बोलना चाहता हूं, सबका साथ चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर मसाइल का मुसलमानों का हल सिर्फ और सिर्फ इल्म के जरिए हल हो सकता है। सिर्फ पढ़कर हल हो सकता है। किसी और मोर्चे की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ो, रात हो तो पढ़ो, दिन हो तो पढ़ो, सुबह हो तो पढ़ो, अजान हो तो सजदे में जाओ, उठो तो पढ़ो। पढ़ो मेरे दोस्तों, पढ़ो। पैसा पढ़ो कि एक एक गांव में, एक एक घर में आलिम भी नजर आए, फाजिल भी नजर आए, मुफ्ती भी नजर आए, डॉक्टर भी नजर आए, इंजीनियर भी नजर आए, IT एक्सपर्ट भी नजर आए। पढ़ो, किसी जुलूस की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो। कॉलेजेस को पढ़ते पढ़ते भर दो। मदरसों में कुर्सियां खत्म हो जाए, बेड खत्म हो जाए, उलमा चीखने लगे कि हमारे पास जगह नहीं है। इतना पढ़ो। ये तहरीक चलानी पड़ेगी। हमारे मुकाबले में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, खुल के बोलना चाहता हूं, और वो खत्मे नबूवत के नाम पर कादियानियत का है। जिनके वहां सिर्फ एक है, पढ़ते हैं। एक भी जाहिल कादियानी आपको नहीं मिलेगा, जबकि सब जाहिल है। जबकि सब जाहिल। क्या जुमला है, वाह 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 वाह। अबे खत्मे नबूवत ही न माने तो क्या पढ़ा, खाक। मगर मैं दुनियावी हवाले से बात कर रहा हूं। सब जाहिल लेकिन पढ़े। मगर आप उम्मत रसूलुल्लाह है, खैर उम्मत है आप। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप अपने को पहचानना सीखें। आप अपने को बहुत अपने आप को आसानी से ना ले लें। आप जिम्मेदारी, आप इस जमीन पर आए हैं, आपकी हर फर्द की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी ये कि हर एक दूसरे का ख्याल रखे और पढ़े। पढ़ो और पढ़ाओ, यही मेरा पैगाम है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। वमा अलैना इल्लल बलाग।